हम लोग क्विकसॉर्ट एल्गोरिथम को रन करके देखेंगे और क्विकसॉर्ट एल्गोरिथम बेसिकली डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच पे बेस्ड है। तो अभी इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने मेरा देखा होगा मर्ज सॉर्ट भी डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच फॉलो करते थे उसमें भी, और यहाँ पे क्विकसॉर्ट में भी डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच फॉलो करेंगे। क्विकसॉर्ट को मैं यहाँ पे पहले एल्गोरिथम लिख देता हूँ, उसके बाद फिर इसकी वर्किंग देखनी है और कंप्लीट वर्किंग देखेंगे ड्राई रन के साथ। बाद में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से है। तो क्विकसॉर्ट की एल्गोरिथम में बेसिकली ये रिकर्सिव अप्रोच फॉलो करते हैं क्विकसॉर्ट में। तो यहाँ पे एक फंक्शन ले लेता हूँ मैं और इसको देखते हैं कि किस तरीके से ये चल रहा है। क्विकसॉर्ट APR, ए क्या है, एक एरे है, P उस एरे का पहला एलिमेंट है, R जो हो गया हमारा लास्ट एलिमेंट हो गया। इसके बाद इसमें जैसे हम इससे पहले वाली एल्गोरिथम देख चुके हैं, कंडीशन चेक होगी पहला एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट में। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं चेक करूँगा इफ़ P लेस देन R है तो पहला स्टेप क्या होगा। अब देखिए, जो मेरा मर्ज सॉर्ट का वीडियो देख चुका है उसे मालूम है कि क्विकसॉर्ट डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच फॉलो कर रही है। यहाँ पे एक डिफरेंस है, डिवाइड एंड कॉन्कर तो फॉलो हो रहा है लेकिन डिवाइड एंड कॉन्कर फॉलो करने का जो तरीका है वो अलग है। इसमें क्या करना है, जो हम पार्टीशन कर रहे हैं वो मर्ज सॉर्ट में क्या हो रहा था, अपनी एरे को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे थे, कंटिन्यूअसली दो पार्ट में डिवाइड कर रहे थे। यहाँ पे वो पार्टीशन एग्जैक्टली हाफ नहीं होगा, मतलब ये जब मैं पार्टीशन करूंगा तो एक पार्ट में हो सकता है नंबर ऑफ एलिमेंट कुछ ज़्यादा हो, दूसरे में कम हो, तो यहाँ पे वो बैलेंस नहीं है और थोड़ा सा पार्टीशन प्रोसीजर का प्रोग्रामिंग उसकी अलग है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे मैंने चेक किया P लेस देन R, उसके बाद में ये जो पार्टीशन करने का लिए जो Q आया है इसके लिए मैं पार्टीशन प्रोसीजर कॉल करता हूँ। पार्टीशन प्रोसीजर क्या कहता है, पार्टीशन प्रोसीजर में मैंने लिया APR और दूसरे स्टेप में मैं आ गया क्विकसॉर्ट को मैं रिकर्सिवली कॉल करूँगा। कहाँ से कहाँ तक, जो वैल्यू Q की आई है, Q क्या है, Q एक जो एलिमेंट है इसको मैं बोलता हूँ पाइवट एलिमेंट, पाइवट या पिवट एलिमेंट कुछ भी बोलो। और ये पाइवट एलिमेंट का मतलब क्या हुआ, डिक्शनरी मीनिंग क्या होती है, मतलब आपने देखा होगा एक कोई पुली टाइप का देखा होगा जिसके अराउंड ये बैलेंस हो जाता है और रोटेट करता है, मतलब अपनी धुरी पे घूमना। तो वो एलिमेंट Q है। Q एलिमेंट क्या है, Q हमारे पूरी एरे को दो पार्ट में डिवाइड कर देगा। यहाँ पे कुछ इस तरीके से क्विकसॉर्ट चल रही है, ये एलिमेंट हैं, ये गिवन एलिमेंट है। यहाँ पे मैं क्या काम करूँगा, सबसे पहले मुझे पाइवट एलिमेंट पता करना है, जो मैंने यहाँ पे पहला नंबर पे लगाया स्टेप 1। वो एलिमेंट मैं डिसाइड कर लेता हूँ कि किसी भी एरे में सबसे लास्ट वाला एलिमेंट को मैं कह देता हूँ ये पाइवट एलिमेंट होगा। अब ये पाइवट एलिमेंट है तो इसको अपनी सही पोजीशन पे पहुँचाना है। ये काम सही पोजीशन पे कौन पहुँचाएगा, पार्टीशन प्रोसीजर। यहाँ पे इसको मैंने बोला Q, तो मेरी एरे दो पार्ट में डिवाइड हो गई। पहला पार्ट हो गया Q से पहले वाला और दूसरा पार्ट हो गया Q के बाद वाला। तो यहाँ पे रिकर्सिवली कॉल फिर से होगा फंक्शन, और ये क्विकसॉर्ट फिर से कॉल करते हैं हम क्विकसॉर्ट, और इसके अंदर क्या कॉलिंग होगी, रिकर्सिव कॉलिंग। तो यहाँ पे AP टू Q-1, P से लेके, P कौन सा एलिमेंट है, पहला, Q-1 ये वाला एलिमेंट हो गया और Q+1 ये हो गया, Q+1, R आपका ये है, AP टू Q-1। थर्ड स्टेप पे क्या होगा, अगर मैं इसको थर्ड स्टेप बोलूँ तो यहाँ पे क्या होगा, एक बार फिर से क्विकसॉर्ट कॉल होगा, रिकर्सिव कॉलिंग हो रही है। जो आपने डिवाइड किया था एरे को दो पार्ट में, पहला पार्ट तो आपका Q अपनी सही पोजीशन पे आ चुका है। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, लेफ्ट साइड वाला, P टू Q-1। सेकेंड पार्ट क्या है, क्विकसॉर्ट A कहाँ से कहाँ तक, Q+1 से चलेगा, Q+1 से R तक। ये मैं आपको पहले से करा चुका हूँ, देखते रहना। जो भी स्टेप में अगर कुछ हो तो मुझे बता दो कि यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है या क्या इसमें मिस्टेक है। ये मेरा पूरा प्रोसीजर हो गया, एल्गोरिथम हो गई। अब एल्गोरिथम ये 5 लाइन की एल्गोरिथम, 1 2 3 4 स्टेप की एल्गोरिथम है। कैसे वर्क कर रही है, तो वर्क करने के लिए अगर इसकी वर्किंग समझनी है तो हमें इसको समझना पड़ेगा, ये पार्टीशन प्रोसीजर कैसे काम कर रहा है। पार्टीशन प्रोसीजर क्या कर रहा है, ये जो एरे है इसमें
पाइवेट एलिमेंट को सही लोकेशन पे लाने के बाद बाकी एरे टूट रही है, तो सही एलिमेंट, पाइवेट एलिमेंट जो मैं डिसाइड कर रहा हूं उसकी सही पोजीशन को पे कौन ला रहा है, ये पार्टीशन। अब मैं पार्टीशन प्रोसीजर को एक बार लिख देता हूं और इसकी वर्किंग आपको दिखा देता हूं, तो पूरी एल्गोरिथम एकदम क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके से इसको हमें रन करना है। तो एक बार मैं जल्दी से पार्टीशन प्रोसीजर लिख देता हूं, फिर एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको देखेंगे। तो पार्टीशन प्रोसीजर यहीं पे मैं लिख रहा हूं। सबसे पहले पार्टीशन APR, इसमें क्या करना है, जो वैल्यू आप पार्टीशन आप किसको मांग रहे, जो पाइवेट एलिमेंट है उस किसको मान रहे हो, लास्ट एलिमेंट को। कोई भी एरे है उसकी लास्ट वैल्यू को आप पाइवेट एलिमेंट बोल रहे हो, तो वो कौन सी हो गई, A ऑफ R। इसको मैं एक वेरिएबल में असाइन कर देता हूं जिसको मैं बोलता हूं X। X के अंदर क्या आ जाएगा, AR। यहां तक ठीक है। अब I और जो पहले वाली वैल्यू, एक यहां पे दो वेरिएबल मैं ले रहा हूं, वो वेरिएबल मैं सेट कर देता हूं I और J के फॉर्म में। J कौन सा वेरिएबल होगा, सबसे पहले मैं एक I वेरिएबल ले लेता हूं जिसकी वैल्यू है P-1 और एक फॉर लूप लगा ले रहा हूं जो चलेगा J इक्वल टू P से लेके R-1। सारा खेल इस J वेरिएबल का है। J कैसे सेट करता है वैल्यू वो देखना है। अब J के अंदर मैंने कंडीशन लगाई क्योंकि मुझे जो पाइवेट एलिमेंट है वो कंपेयर करना है पाइवेट एलिमेंट जो रिमेनिंग एलिमेंट हैं। ये आपकी एरे थी, ये एरे थी और ये आपका लास्ट एलिमेंट जिसको मैंने बोला था ये पाइवेट एलिमेंट है। अब मेरे पास मैंने इसकी वैल्यू को यहाँ पे X में डाल दिया। इसके बाद मैं लूप चला रहा हूँ कहाँ से कहाँ तक, ये वैल्यू है J की वैल्यू यहाँ से स्टार्ट हो रही है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वैल्यू यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो ये देखो जो भी वैल्यू यहाँ पे हर सबस्क्रिप्ट की वैल्यू एरे की इससे कंपेयर हो रही है। कैसे, इसके थ्रू क्या कंडीशन लगाऊंगा मैं, इफ A ऑफ J लेस देन इक्वल टू X, A ऑफ J लेस देन और इक्वल टू X, ये कंडीशन लगी। अगर वो वैल्यू पाइवेट एलिमेंट से छोटी है तो क्या करें, I को आगे बढ़ा दो। अगर ये एलिमेंट, ये क्या कंडीशन है, AJ लेस देन इक्वल टू X, तो क्या कह रहा है, I का इंक्रीमेंट करो, I इक्वल टू I+1 और एक्सचेंज कर दो वैल्यू किसकी, एक्सचेंज कर दो किसको, AI को AJ के साथ, AI विद AJ। और ये मेरी इफ की कंडीशन यहाँ पे क्लोज हुई और फॉर लूप यहाँ पे बंद हो गया। अगर समझ गए, सिर्फ इसी कंडीशन का खेल है। J की वैल्यू यहाँ पे A ऑफ J चेक हो रहा है इस प्राइवेट एलिमेंट के साथ, और जो भी छोटे एलिमेंट होंगे वो सारे कहाँ पे आ जाएंगे, प्राइवेट एलिमेंट के लेफ्ट में। तो लास्ट में हमें क्या करना है, एक्सचेंज कर लेना है वैल्यू। जब हम लूप के बाहर आ जाएंगे तो हम एक्सचेंज कर लेंगे वैल्यू A ऑफ I+1 को AR के साथ विद A ऑफ R, और यहाँ पे हम रिटर्न करा लेंगे किसको, I की I+1 को, और बाहर आ जाएंगे। AI+1 के साथ हमने एक्सचेंज किया, I+1 की वैल्यू हमने रिटर्न करा ली और बाहर आ गए। कहने का मतलब क्या हुआ, अब ये एल्गोरिथम इसको सेट कर देगा लास्ट एलिमेंट को मिडिल में कहीं पर भी, और हमारी एरे दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगी। इतना मैंने आपको कराया था, और अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल भी मैंने शायद आप लोगों को बोल रहा था मैं कराने के लिए, तो वो एग्जाम्पल उसी को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके थ्रू आप वैसे ही कोई भी आप चेक कर लेना। तो यहाँ पे ये तो नोट होगा सबके पास। अब मैं अपनी क्विक सॉर्ट की एल्गोरिथम को इस एरे पे अप्लाई करने जा रहा हूँ। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या होगा, आपने ये पार्टीशन प्रोसीजर इधर लिखा हुआ है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी अभी समझने के लिए। सबसे पहले क्या, क्विक सॉर्ट रिकर्सिवली कॉल होती है। तो पहले मेरे पास आ गया क्विक सॉर्ट, कहाँ से कहाँ तक चलेगा मैं इसमें नंबरिंग कर देता हूँ, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ये वैल्यू हमारे पास आ गई 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ P हमारा क्या है, पहली पोजीशन,
आर की वैल्यू क्या है, लास्ट पोजीशन। यहाँ तक ठीक है। एक्स क्या, ए ऑफ आर को हमने क्या किया, ए ऑफ आर का मतलब हुआ लास्ट वैल्यू ए ऑफ 8, तो मेरे पास आ गया ए ऑफ आर मीन्स ए ऑफ 8 और इसकी वैल्यू कितनी है 7, तो मेरे पास मैंने जो x की वैल्यू ली थी वो उसमें आ गया 7। अब मैं यहाँ पे वेरिएबल सेट करने जा रहा हूँ i और j। i की वैल्यू कितनी है p-1, तो इसका मतलब हुआ i की वैल्यू हो गई 1 - 1 दैट इज 0। अभी i पिक्चर में नहीं है, i कहाँ पर है, इसके बाहर कहीं पे बाहर है, i इक्वल टू 0 क्योंकि मैंने लूप शुरू किया है कहाँ से, 1 से, तो i अभी पिक्चर में नहीं आ रहा। j को देखते हैं, j वेरिएबल जो है वो कह रहा है j की वैल्यू p से लेके 7 तक चलो, r-1 मतलब जो पाइवेट एलिमेंट है उससे एक पहले तक चलाना है j को, तो j की वैल्यू को मैंने चलाया, यहाँ पे मैंने लूप चलाया फॉर j इक्वल टू 1 to 7। इस लूप के अंदर आके हमें कंडीशन चेक करनी है, तो यहाँ पे मैंने j को यहाँ पे रख लिया, ये 1 पे, ठीक है। अब सबसे पहली बार लूप चलेगा तो a ऑफ j लेस देन इक्वल टू x, कंडीशन क्या हो रही है, a ऑफ j लेस देन इक्वल टू x, a j का मतलब हुआ हमारे पास 9, a ऑफ j, अब मैं इसको सिस्टमेटिकली चला रहा हूँ, a ऑफ j मीन्स लेस देन इक्वल टू x, j की वैल्यू मैंने कितनी सेट करी है, 1 पे है, j अभी इस समय यहाँ पे है, और a ऑफ 1 लेस देन इक्वल टू x कितना है 7, a ऑफ 1 कितना है 9 लेस देन इक्वल टू 7। कंडीशन क्या हुई, 9 तो बड़ा है छोटा नहीं है, तो कंडीशन हो गई फॉल्स। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो इस वाले लूप में आप इस वाली कंडीशन में देखो, ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गई, तो ये दो कंडीशन फॉल्स होने के बाद इफ़ के बाहर आ जाओगे और क्या होगा, जे इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो अभी हम इफ़ के बाहर आ गए, जे इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो ये वैल्यू जो है जे को मैं आगे कर दूंगा। आ गए, ये है हमारे पास जे की वैल्यू, यहाँ पे 1 पे हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो गई थी, हम आगे बढ़ गए, जे की वैल्यू 2 पे आ गई, ठीक है। जब जे की वैल्यू 2 पर आएगी तो कंडीशन फिर से चेक करते हैं, 6। अब जैसे ही वैल्यू हमें छोटी मिलेगी पाइवेट एलिमेंट से तो क्या होगा, हम आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे 6 के केस में क्या हो रहा है, 6 लेस देन इक्वल टू 7, a ऑफ j लेस देन इक्वल टू x, a ऑफ j मीन्स a ऑफ 2 मीन्स 6 लेस देन 7, कंडीशन ट्रू। जब कंडीशन ट्रू होगी तो इस वाले ब्लॉक में नीचे उतरोगे, i की वैल्यू को क्या करोगे, इंक्रीमेंट कर दोगे। i अभी कहाँ पर है, 1 पे, अब i किसको पॉइंट कर रहा है, अब i पॉइंट करेगा 2 को, i 2 को पॉइंट करने लगा, और उसके बाद हम क्या कह रहे हैं, एक्सचेंज ai विद aj, मतलब a2 को किससे रिप्लेस कर दो, a1 के साथ, यही तो कह रहे हैं। तो मैंने i की वैल्यू 1 है, सॉरी, क्योंकि i की वैल्यू है 0, अभी यहाँ पे i 0 है, तो i को मैंने किया 0 + 1 इक्वल टू 1, i की वैल्यू 1 आ गई, i 1 को पॉइंट कर रहा था और j पॉइंट कर रहा है हमारा 2 पे, तो एक्सचेंज हो गया ai विद aj। तो यहाँ पे मैंने एक्सचेंज कर दिया ai और aj, 6 इधर आ जाएगा और 9 इधर आ जाएगा। j की वैल्यू 2 पर है, आगे बढ़ते हैं, 5, अगेन छोटा एलिमेंट मिल गया, कंडीशन जैसी छोटी मिलेगी यहाँ पे aj लेस देन इक्वल टू x, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। कंडीशन ट्रू हो गई, j की वैल्यू आ गई थी, हम 3 पे आ गए थे, कंडीशन ट्रू हुई तो हमें i को इंक्रीमेंट करना है, i को मैंने इंक्रीमेंट किया, i को अब पॉइंट करने लगा इधर, और ai और aj को इंटरचेंज कर दिया, तो j इक्वल टू 3 पे, j की वैल्यू 3 पे फिर से इंटरचेंज होगा, 5 की जगह 9 आएगा और 9 की जगह 5 आ जाएगा। यहाँ तक ठीक है। अब हम आ गए हैं j की वैल्यू 4 पे, j फिर से आगे बढ़ा, j की वैल्यू 4 पे आ गए, 0 है, 0 कितना है, छोटा है, तो जो भी तुम यहाँ पे क्या देख रहे हो, ये कोड कुछ इस तरीके से लिखा गया है, जो भी वैल्यू पाइवेट एलिमेंट से छोटी वैल्यू है, तो अब हम एंटर करते हैं, i को आगे बढ़ाते हैं और ai aj को रिप्लेस कर देते हैं। तो 0 फिर से क्या है, छोटा है, तो i की वैल्यू को आगे बढ़ाओगे, i 3 पे आ गया और रिप्लेस हो जाएगा ai और aj, तो 0 की जगह आ जाएगा 9 और 9 की जगह आ जाएगा 0। अब हम j को फिर से इंक्रीमेंट करते हैं, j को इंक्रीमेंट किया, j की वैल्यू आ गई 5 पर, 5 पर आने के बाद 8 7 से कंपेयर हुआ, a ऑफ j मीन्स a ऑफ
5 मीन्स 8 लेस देन इक्वल टू 7, कंडीशन हो गई फॉल्स। 8 तो बड़ा है, तो यहाँ पे अब हम j को फिर से आगे बढ़ाएंगे और अब आ गए 6 पे। 6 पे आने के बाद कंडीशन चेक होगी 2 लेस देन 7, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जब कंडीशन ट्रू होगी तो i को आगे बढ़ा देंगे, i आ गया यहाँ पे, ये i है। अब कंडीशन ट्रू हुई, i को बढ़ा दिया, अब एक्सचेंज कर दो। मतलब आप किसके साथ एक्सचेंज कर रहे हो? 2 को 9 के साथ, तो 9 की जगह लिख दो 2 और यहाँ लिख दो 9। ठीक है भाई, लास्ट एलिमेंट बचा है क्योंकि j वाला लूप जो है वो 7 तक चल रहा है, r-1। अब हम यहां पर आ गए, j लास्ट है 4 लेस देन 7, मतलब 4 की वैल्यू 7 से छोटी है। कंडीशन क्या हो गई? ट्रू। कंडीशन ट्रू होने में क्या होगा? i फिर से इंक्रीज हो जाएगा, i यहां पे आ गया। और किसको रिप्लेस कर देंगे? ai को aj के साथ, मतलब 8 की जगह आ जाएगा 4 और 4 की जगह आ जाएगा 8। अब हमारे पास ये जो लूप है फॉर वाला वो कंप्लीट हो चुका है, मैंने 7 तक कंप्लीट कर लिया। तो जैसे ही लूप कंप्लीट होगा आप कहां पर आ जाओगे? बाहर आ जाओगे लूप के। और अगला स्टेटमेंट लूप के बाहर क्या कह रहा है? एक्सचेंज ai+1 विद ar। तो जो ar डिसाइड किया था, ये पाइवेट एलिमेंट जो डिसाइड किया था, इसका फैसला सबसे लास्ट में होता है। तो अब इसको किसके साथ रिप्लेस करना है? ai+1 के साथ। तो ये i की वैल्यू को फिर से इंक्रीज करोगे, i की वैल्यू को यहां पे ले आए और अब ai+1 हो गया। इसको किसके साथ रिप्लेस किया? ar के साथ। तो यहां पे क्या काम करना है आपको? 8 कर देना है और यहां पे क्या कर देना है? क्या था एलिमेंट? 9। अच्छा, यहां पे पाइवेट एलिमेंट था 7। ये हो गया फर्स्ट पास, पहले बार आपके पास ये हुआ, आ गया क्विक सॉर्ट में। इतना क्लियर हुआ? सबको समझ में आया? अब देखो, जैसे ही मैंने पहली बार लूप चलाया तो ये क्या कह रहा है? 7 के इधर 2 पार्ट में एरे मेरी ब्रेक हो गई। पहला तो क्या हुआ? ये क्या है? क्यू एलिमेंट, q-1 और q+1। तो अगली बार अब इस पूरे एल्गोरिथम को 7, इसमें 7 अपनी सही पोजीशन पे आ चुका है और एरे 2 पार्ट में डिवाइड हो चुकी है। यहां पे डिफरेंस देखा तुम लोगों ने? सबसे पहला डिफरेंस क्या है? मर्ज सॉर्ट की जगह बार बार 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो रहे। यहां पे पहले एरे में कितनी है? फर्स्ट हाफ है लेफ्ट साइड में जो है 1 2 3 4 5, और दूसरी एरे में क्या है? केवल ओनली 2 एलिमेंट्स। तो यहां पे इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर रहा है। और 7 का कुछ नहीं करना, जो हमने पाइवेट एलिमेंट लिया था शुरुआत में, वो क्या है? अपनी जगह पे फिक्स हो चुका है। तो 7 अपनी पोजीशन को सही पोजीशन पे आ गया। अब हम इन दोनों एरो को फिर से सेपरेटली लेंगे, क्योंकि अब कौन सी कॉल शुरू हुई है? क्विक सॉर्ट रिकर्सिव कॉल करेगा। कहां से कहां तक? a p to q-1, और दूसरा वाला क्या जो बचा हुआ है वो q+1 से लेके r तक। तो इसको फिर से सेपरेटली सॉल्व करना है और इसको सेपरेट सॉल्व करना है। फिर से देखते हैं अब क्या होगा। अब मेरे पास ये जो एरे है इसमें मुझे मिला सिर्फ, इसको अलग से मुझे सॉल्व करना है। फिर से लिख लेता हूं मैं, a की वैल्यू आ जाएगी 6। इसके आगे शायद तुम लोगों ने नहीं किया था, सिर्फ तुमने यहां पे आगे छोड़ दिया था 6 5 0 2 4। एक तो एरे मेरे पास बन गई, दूसरी एरे क्या है? 8 और 9। तो दोनों को सेपरेट सॉल्व करना है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। फिर से सॉल्व करने का तरीका क्या है? रिकर्सिवली कॉल होगी। कौन सी? क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम। ये वाली एरे है, इसमें क्या है? पाइवेट एलिमेंट लेंगे। कौन सा एलिमेंट होगा? 4 एक पाइवेट एलिमेंट है। फिर से ये वाली जो एल्गोरिथम है फिर से चलेगी। तो यहाँ पे दोबारा से बिल्कुल सेम प्रोसीजर चलाओ। जो भी वैल्यू हो, देखो अब मैं जल्दी से करके दिखा देता हूँ, समझ गए हो एक बार में? तो फिर फंडा इतना है, जो पाइवेट एलिमेंट है, ये वाला जो एलिमेंट है, सारी वैल्यू इससे छोटी, जो भी पाइवेट से छोटी है, 4 से जितनी भी छोटी वैल्यू हैं वो 4 के लेफ्ट में हो जाएंगी, और 4 से बड़ी वैल्यू जो है 4 के राइट में हो जाएंगी। क्या है? 6 क्या है? बड़ा है। तो कैसे, और कैसे एक्सचेंज क्या हो रहा है? एक्सचेंज करने का देखो अलग सा एक बना रखा है बहुत बढ़िया सा फंडा। जब एक्सचेंज करोगे तो सिंपली एक्सचेंज नहीं कर रहे हो, i+1 को, पहले i को इंक्रीमेंट कर रहे हो और ai और aj को इंक्रीमेंट कर रहे हो।
तो जितनी भी बड़ी बड़ी वैल्यू है आई को जब हम इंक्रीमेंट कर देते हैं लास्ट में, इसका मतलब उसकी वैल्यू को हम ए आर के साथ रिप्लेस करेंगे। तभी देखो लास्ट में क्या हुआ, जब फॉर के बाहर निकलते हैं तो हम क्या रिप्लेस करते हैं, ए आई प्लस वन टू ए आर एक्सचेंज करते हैं, ए आई प्लस वन और उधर ए आर के साथ। तो यहाँ पे 6 रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ, जैसे मैंने अभी चलाया था, बिल्कुल दोनों पे ऐसे ही अप्लाई कर लेना, इन दोनों पे, और ये पूरी वर्किंग हो गई आपकी क्विक सॉर्ट की। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी की। कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो मर्ज सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी हमने पढ़ी थी n log n, इसमें भी n log n कॉम्प्लेक्सिटी होती है। किस केस में, एवरेज केस में और बेस्ट केस में। लेकिन वर्स्ट केस की कॉम्प्लेक्सिटी यहां पे डिफर कर जाती है। अब ध्यान से सोचो, कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस में इस एल्गोरिथम में सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट या सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट लास्ट वाला है, तो हमें कितने कंपैरिजन करने पड़ने हैं, पहले बार में n, तो हर बार में हमें n करने पड़ेंगे। तो इसमें कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस की n स्क्वायर निकलती है। ध्यान रखना, क्विक सॉर्ट के लिए, क्विक सॉर्ट के केस में कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर है, वर्स्ट केस की, एवरेज केस की कॉम्प्लेक्सिटी n log n और बेस्ट केस की n log n। दूसरी बात करें तो कॉम्प्लेक्सिटी की बात हो गई। अच्छा हाँ, परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। परफॉर्मेंस, नाम से धोखा नहीं खाने की जरूरत है। क्विक सॉर्ट इज नॉट ऑलवेज क्विक एज कंपेयर टू अदर एल्गोरिथम, हमेशा क्विक नहीं रहेगी। क्विक कब होती है, अगर मैं करूं बहुत ही स्मॉलेस्ट इनपुट की बात करता हूं, मतलब मैं एरे में लेता हूं 100 इनपुट, मतलब 100 साइज का डेटा ले देता हूं, 100 एलिमेंट्स हैं, उस केस में क्या होगा, उस केस में मर्ज सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है और क्विक जो है वो क्विक की तरह काम करता है, इस फास्ट है। लेकिन जैसे जैसे डेटा इनपुट बढ़ाओगे क्विक सॉर्ट डाउन होता चला जाएगा और मर्ज सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी बेटर होती चली जाएगी। तो ये है कॉम्प्लेक्सिटी का कंपैरिजन। मर्ज ये कब बेटर है कब नहीं बेटर है, समझ लिया आपने कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। तो इस तरीके से आप पूरा रन कर सकते हो, ड्राई रन कर सकते हो। इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है तुम्हारे सेमेस्टर एग्जाम के लिए, और कहने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच।